क्या नाम है आपका? जिशान नाम है। जिशान। ये बताइए जो पाकिस्तान में आतंकवादियों ने मारा, इस पे क्या कहना है? उसको घुस के मारना है और क्या, उसका औकात क्या है। हमारे जवान जो है वो बेकसूर मारे गए हैं, उसको मारना है घुस के। हम लोग साथ हैं मोदी जी का, और क्या बोलेंगे। अच्छा, अभी नेहा राठौर ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि ये सब जो है एक ड्रामा है। नेहा राठौर एक लोक गायिका है। कोई ड्रामा हाँ। नहीं, सत्य है ना भाई। वो सब जो है वो दिख रहा है, रो रहे हैं, सबके कितने घर बर्बाद हुए, ये सत्य है। कहाँ से ड्रामा हो जाएगा, ये कोई ड्रामा नहीं है। तो नेहा राठौर ने जो बयान दिया उससे उनका पाकिस्तान में खूब हाईलाइट हो रही है, और उन्होंने ये भी कहा है सब ड्रामा है, बिहार चुनाव को लेकर के कराया गया है, तो ये सब गलत है। पहले ये कौन है, ये तो मुझे ये नहीं मालूम ये कौन है। एक लोक गायिका है बिहार की। हमको नहीं पता ये कौन है। जो भी है इसका सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। और हमारे टुकड़ों पे पल रहा है वो, और हम पे ही अगर आंख दिखाए, सही नहीं है ना वो। अच्छा, क्या जो पानी रोकने की सस्पेंड किया, ये क्या ठीक है? हाँ सही, हालांकि उधर झेलम से पानी दिया भी। सही है ना, डिसीजन सही है ये। तब समझ में आएगा ना उनको, डिसीजन सही है ये। रवीश कुमार एक पत्रकार कह रहे हैं बिल्कुल गलत है कि पानी पानी को तरसा लेना, ये गलत है। रवीश कुमार एक पत्रकार। तो ठीक है, उनको एक स्कूल में अगर कोई है, अगर बच्चा अगर गलती करता है तो उसको तो सज़ा मिलता है ना। तो उसी वक्त पे सज़ा है उसके लिए, 1 महीने का, 2 महीने का, 20 दिन का, 25 दिन का, वही सज़ा पे वो काटे। वो गलती तो वो पाकिस्तान की है ना। मतलब रवीश कुमार को इस पे सज़ा होनी चाहिए, और नेहा ने भी जो बोला इस पे इनको कुछ न कुछ दंड होना चाहिए। नहीं, अब अपना अपना पक्ष रख सकते जो भी जो नियम कायदे का। क्यों उनको दंड होना चाहिए। ये पक्ष रखा उन्होंने, ये लोकतंत्र जैसे यहाँ अपना अपना पक्ष रख सकते हैं। जैसे अभी आप हमसे पूछ रहे हैं उसी तरीके से उनका काम था अपना पक्ष रखना, उन्होंने रखा पक्ष अपना। अच्छा, सिद्धरमैया ने कहा है, जो कर्नाटक चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा युद्ध नहीं होना चाहिए। क्यों ना हो युद्ध, युद्ध तो होना चाहिए। मतलब पाकिस्तान को सबक हर हाल में होना चाहिए। हर हाल में पाकिस्तान को सबक सीखना चाहिए। वो हमारा पैदा है, वो हमारे से कट के बना है। वो उसकी क्या औकात है हमारे नज़र पे ये करना, उसकी क्या औकात है? कोई औकात है उसकी? तो फिर अच्छा, ये जी एज ए मुस्लिम आपको ये चीज़ बहुत बुरी लगी होगी जब ये आतंकवादियों ने मारा, आपको कैसा? हमारा इस्लाम कभी नहीं कहता है कि किसी का बेगुनाह का जान लो या कुछ हो। एज ए मुस्लिम आप भी देखोगे कि वहाँ के जो कश्मीरी मुस्लिम, उसने जान दी, अपना कंधे पे लोड करके लेके गया, बेगुनाह पे कभी नहीं। वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। जो आतंकवादी पे अगर किसी के जान लेने की अगर ये कर ले, वो कभी मुसलमान हो ही नहीं सकता है। वो कैसा मुसलमान? मुसलमान के मतलब क्या? मुसलमान के मतलब ये है कि झूठ नहीं बोलना, बेगुनाह को परेशान नहीं करना। समझ रहे हो आप? ये सब फालतू गिरी है मजहब को लेके। अभी देखो, भी बहुत सारे हमारे हिंदू भाई, हमारे हिंदू समाज में भी अभी बहुत कौन कौन से निकल रहे हैं। वो पाकिस्तान, ये धर्म से ना जोड़े, इनकी कोई जात नहीं होती है, किसी धर्म से ना जोड़े। अगर वो धर्म की किताब पढ़ा होता ना वो, तो ये ऐसा वो लोग काम ही नहीं करता, सबसे पहला बात। अच्छा, उनको सज़ा क्या होनी चाहिए आतंकवादियों को? उसको यहाँ पे लाके और खड़ा करके बांध देना है, अब बांध के और कील पकड़ के पूरे बदन में ठोकना है। उसको ऐसे गोली मार के नहीं मार देना है, कील ठोकना है पूरे बदन में। उसको ऐसा आसान वाला मौत नहीं देना है, दर्दनाक, जो याद रखे पूरी दुनिया, घुसने से भी पहले उसका रूह कांप जाए। समझ रहे हो आप? इतनी कठोर सज़ा हो तभी एक मैसेज जाएगा। हाँ, तभी एक मैसेज जाएगा। क्या नाम है आपका? एमडी शाहिद, मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद साहब, अभी आप देख रहे होंगे आतंकवादी से काफ़ी लोग मारे गए, लगभग 26 लोग, क्या कहना है? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान को जो ना अच्छा से अच्छा सज़ा दे, जाके जैसे हम लोग का इंडिया के आदमी को मारा है वैसे ही उन लोगों के आदमी को मारे। मोदी से मैं यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, क्या पानी रोकना चाहिए? पानी तो खैर सर कोई बात नहीं है, लेकिन हमको जो है ना, जो इंडिया का आदमी मरा है उनका इंसाफ चाहिए बस। उनका हिसाब हर हाल में हो। हिसाब हर हाल में चाहिए बस। वैसे आप जैसे जिस तरह से, क्या पाकिस्तान के अंदर घुस करके भारत को मारना चाहिए? जो आतंकवादी अड्डे हैं उनको ख़त्म जाके करना चाहिए, पूरा बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए। ज़िंदगी में कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए बस। मतलब कोई भी आतंकवादी अड्डे जो पाकिस्तान में, उनको बिल्कुल
उसको जहाँ से आया वहीं घुसेड़ दो बस। अच्छा, वैसे जो ये आतंकवादी अगर मान लीजिए पकड़ जाए तो इनको हर हाल में फांसी हो जानी चाहिए, फांसी की जहाँ से आया वहीं पे घुसेड़ देना चाहिए, वही मार देना। और क्या। अच्छा, इनके जो अड्डे जहाँ जहाँ हैं पाकिस्तान में, वहाँ पर भी क्या बिल्कुल वहाँ पे ऐसे जैसे जो आतंकवादियों के घर उड़ा दिए गए ऐसे इनके अड्डे भी उड़ा दिए जाने चाहिए? बेशक उड़ा देना चाहिए। क्या कि वो क्या कहते हैं, जो आदमी घूमने के लिए जाता है बिन फालतू को उसी का जान ले लेता है, ये गलत बात है, ये सही नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है साहिब साहब, ये पूछेंगे कि जैसे उन्होंने नाम पूछा, नाम के बाद धर्म पूछा, कपड़े खोले, क्या इसमें क्या कहना आप? इससे तो मेरा और भी खून खोलता है सर, ये बिल्कुल ही गलत है, गलत है, बिल्कुल ही गलत है। काश मुझे मौका होता तो मैं बता देता उन लोगों को, लेकिन क्या है। अगर आपके हाथ में बंदूक होती तो आप क्या करते हैं? मैं पाकिस्तानियों के घर में घुस के मारता। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मैं बिहार का रहने वाला। ये बताइए, ये लोग ये कह रहे हैं कि नेहा राठौड़ कह रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर के कराया गया है। दिक्कत ये है, वैसे नहीं, तमाम लोग कह रहे हैं नहीं ये ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब जो है प्रायोजित है और ये बिहार चुनाव के, आप बिहार के लोग कह रहे हैं बिहार चुनाव के लिए कराया गया। नहीं ऐसा कोई बात नहीं, बिहार चुनाव के लिए क्योंकि जो आतंकवादियों ने चुन चुन के देख रखा है उसी को तो सच मानेंगे हम। भाई साहब, नेहा राठौड़ है वहाँ की एक गायिका नेहा राठौड़, वो कह रही है कि ये इसलिए हुआ है कि मोदी वहाँ जाकर के वोट मांगेंगे इसलिए ये कांड कराया है। नहीं ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होता। नहीं तो गलत नेहा राठौड़ वोट के लिए किसी को कांड क्यों करवाएगा? वो इतना बड़ा अति थोड़ी है मोदी जो कि वोट के लिए किसी को जान मरवा देगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, ये वास्तव में एक घटना हुई है, आतंकवादियों ने मारा उन लोगों को। आतंकवादियों को घर घुस के मारना चाहिए, मोदी से यही मेरा अपील है बस और को। थैंक यू। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मुराकिब, कहाँ से हैं? केरला से। केरल से। अच्छा, यू आर फ्रॉम केरल। ये बताइए, अभी कश्मीर का आप सुन रहे होंगे, वहाँ पे आतंकवादियों ने मार दिया, क्या कहना आप? क्या कहना है, ये सब रोकना है जी, ये सब रोकना है, हमारे राज को बचना है ना। ये सब थिंग्स, एवरीथिंग इज़ रॉन्ग। कोई है ना, कोई क्या बोलते हैं, इनोसेंट पीपल को कोई मारने का कोई अधिकार नहीं दिया। ये सब क्या दुख का बात है, ये नेवर हैपन। क्या आतंकवादियों को भी उसी तरह से मारना चाहिए? आतंकवाद तो जो है ना, वो जो हमारा राज का नीति क्या है, वो उस पर पूरा 100% उसका राजनीति उधर होने का। अच्छा, क्या पाकिस्तान में अगर इनके आतंकवादी का जो वो हैं सेंटर, वहाँ पे अटैक करना चाहिए भारत को? वो सब हमारा जानकारी नहीं है, वो हमारा उसमें कोई है ना, वो सब हमारा लीडर्स है, बड़े बड़े लीडर्स है, हमारा जो प्रधानमंत्री है वो सब बड़े है ना, वो लोग सोच समझ कर जो इंडिया के लिए क्या बेस्ट है वो करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश है। सुरेश जी, ये बताइए, जो कश्मीर में घटना हुई है, आतंकवादियों ने मार दिया, क्या कहना आप? इसमें बहुत एक्शन लेना चाहिए। कड़े एक्शन। यस। क्या आतंकवादियों के घरों को उड़ाना चाहिए और जहाँ भी इनके सेंटर हो पाकिस्तान में घुस के मारना चाहिए? पाकिस्तान को घुस में मारना चाहिए। ये बताइए, उसमें तो लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है, वैसा होना नहीं चाहिए। कौन सी न्यूज़ थे वो? कहाँ? हाँ, प्यारा हिंदुस्तान। अच्छा, प्यारा हिंदुस्तान। क्या कहना आपका? उसमें तो होना नहीं चाहिए ऐसे लोगों के साथ। कम से कम 50 मारे। हाँ। 2700 नहीं मरेंगे तो फिर मतलब क्या रहेगा? 27 मरे, 28 लोग नियर अबाउट मरे हैं। 2700-2800 भी नहीं पाकिस्तान के मरे तो फिर क्या मतलब है? इतना राफेल मोदी जी खरीद के क्या करेंगे? हाँ, ये खरीदे हैं, वे खरीदे हैं, तो उसको यूज होना चाहिए ना। अब तो जरूरत आ गया है यूज करने का टाइम। अब नहीं करेंगे कब? अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे बताइए? वैसे क्या पाकिस्तान में घुस करके मारना चाहिए? एकदम है, 100% मारना चाहिए। जहाँ तक अगर सक्षम है यहाँ के लोग, फौज के लोग, वहाँ तक घुस जाए, लाहौर तो घुस जाए। हम पब्लिक को छोड़ दें, पब्लिक घुस के मारेगी। अच्छा, आप तो ये कह रहे हैं, मगर नेहा राठौड़ लोक गायिका हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की। बिहार के हैं। हाँ, वो ये कह रही हैं कि ये जो है ये सब कराया गया है और ये मोदी जो ये आदमी जो है बिहार जाएगा और चुनाव प्रचार में इससे जीत के आएगा। और ये भी कह रही कि ये जो है ये पूरा षड्यंत्र किया गया भारत के साथ।
और पाकिस्तान में खूब वो हाईलाइट हो रही हैं नेहा राठौर। ये इसके बारे में हमको अच्छा आइडिया नहीं है कि नेहा सिंह क्या राठौर कहीं है। नेहा राठौर का कहना क्या ठीक है? कहना ठीक नहीं है, लेकिन उसको सच्चाई बात होना चाहिए। क्या सही बात है तब बात होना चाहिए। क्या कोई अरे कोई अपने हाईलाइटेड होने के लिए भी कोई किसी को कुछ बोल देता है। क्या है, पाकिस्तान में खूब हाईलाइट होने, भारत में एक ट्रेंड चल रहा है इस समय हैशटैग में नेहा राठौर देशद्रोही। तो लाखों लोगों ने बात कही कि नेहा राठौर देशद्रोही कार्रवाई होनी। आपके हिसाब से क्या इनको जेल बंद होना चाहिए देशद्रोह? देखिए हम उसमें सुने नहीं है वो क्या बोली है क्या नहीं बोली है, तो हम अभी क्या उनके बारे में कुछ जवाब नहीं दे सकते। उन्होंने बोला है मतलब बाकायदा नहीं है, बाकी क्या बोला है उन्होंने ये कहा है कि ये जो है ये सब एक नाटक है, पूरा प्रायोजित कराया। और ये आदमी मतलब मोदी के लिए कहा ये बिहार में चुनाव लड़ेंगे, 4 दिन बाद वोट मांगेंगे और वहाँ से जीत के आएंगे। ये बिहार के लिए किया गया है, मतलब ये बात कही। अभी बिहार में तो चुनाव बहुत टाइम है, 7-8 माह नियर अबाउट टाइम है, 4 समथिंग 4-5 माह। गलत बोल रही है नेहा राठौर, बिल्कुल गलत बोल रही हैं। क्या इनके ऊपर कार्रवाई या जेल होनी चाहिए देशद्रोह मुकदमा? ये देखिए पुलिस प्रशासन की मामला है, ये हम लोग की मामला नहीं है। प्रशासन इस पर क्या कर। इस भारतीय लड़की ने पहलगांव हमले के पीछे की सच्चाई और कारण का खुलासा करते हुए कहा है कि मोदी सरकार इस हमले का इस्तेमाल बिहार चुनाव में वोट हासिल करने के लिए करेगी। इसके बारे में मेरे को बहुत आइडिया नहीं है। ये नेहा राठौर वो क्या कर रही है उनकी बातें, ये गलत पाकिस्तान का क्या करे ठीक है ना। इनसे पूछिए। सबसे पहले डिमांड को सब लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। जो मेन अभी मुद्दा ये है कि जो पुलवामा में जो अटैक हुआ है हमको उसका बदला चाहिए, पहलगांव वाला जो कश्मीर में, ठीक है, हमको उसका बदला चाहिए। जो सामने है कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कह रहा, वो ये लोग आपस में लड़ते रहे पहले। अभी प्रेजेंट में मोदी जी हैं, सीधी बात है जाके वहाँ पे अटैक कराएं। आप अटैक के लिए कह रहे हैं, क्या युद्ध कर देना चाहिए भारत? कर देना चाहिए, क्यों सोचेंगे? वो लोग घुस घुस के मारते रहे बराबर। हम लोग जो है इतना आम सी जो हम लोग जनता का जो पैसा इतना ले लेके जो आम से इकट्ठा हो रहे हैं खाली बस दिखाने के लिए, रखने के लिए, जंग लगाने के लिए, उसको कब आप यूज़ करिएगा? जब सारे लोग मर जाएंगे ऐसे कुत्तों की तरह, तब वो यूज़ होगा उसका। तो सबसे पहला काम है जो भी सामने है आप वो डिसीजन लीजिए। और कौन क्या कह रहा है, नेहा राठौर हो चाहे कोई हो चाहे शाहरुख खान हो, आप तो कह रहे हैं कि युद्ध करना चाहिए, वहीं कर्नाटक के सीएम कह रहे हैं कतई नहीं करना चाहिए। और सिद्धरमैया जो कर्नाटक के मतलब है, हम तो सीधे मोदी से हमारा यही है, उनसे विनती है कि आप अटैक करिए। बाकी कौन क्या, सब इनके अंडर में ही है ना। अच्छा, क्या पानी रोक देना चाहिए? बिल्कुल रोक दिए, अच्छा किए रोक दिए। मगर रवीश कुमार कह रहे हैं पत्रकार की पानी नहीं रोकना चाहिए। बहुत पहले करना चाहिए था, तो लेट कर दिए हैं। खैर भी अभी किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं, मतलब भारत ने अच्छा किया, बहुत अच्छा किए हैं। अच्छा, रवीश कुमार कह रहे हैं कि वो जो ये इस तरह के हथियार के रूप में यूज़ कर रहे हैं पानी, भारत मतलब भारत का ही पत्रकार कह रहा है कि इस समय देश जो है यहाँ के लोग जो 36 तरीके का बात है, लेकिन मेन मुद्दे पे कोई बात नहीं करेगा, खाली बस दिमाग को डाइवर्ट करना है इधर उधर तो ऐसे लोगों के नेहा राठौर, रवीश कुमार पे बाद में देखा जाए, इनको सजा होनी चाहिए। इनको बाद में इधर उधर डाइवर्ट करके जो उनको फिर छोड़ दिया जाए। अच्छा, इसीलिए ये लोग कर रहे हैं। लोग जो है दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं। तो अभी इन लोग जो घर में हैं उनसे तो बाद में सलट लेंगे, पहले जो बाहर से आए हुए हैं लड़ने के, पहले उनको देखा जाए। इसका मतलब पहले पाकिस्तान को आतंकवादियों ने निपटाएं, बाद में इन लोगों को निपटाना। घर की लड़ाई है वो, हम लोग बाद में कभी भी सलट लेंगे कौन क्या कह रहा है। जो पहले बाहर से आए हैं लड़ने, पहले उनको देखा जाए, है कि नहीं? तो बस मोदी से विनती यही है कि इस बार कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, सीधे अटैक करें। अच्छा, मतलब आतंकवादियों को पाकिस्तान को ठिकाने लगाएं, उसके बाद ये जो देश के अंदर घुसे हुए गद्दार इनको, अगर कोई ज़्यादा पब्लिक वो करे तो यहाँ के आम पब्लिक उतना घुस के कर लेगी। हम लोग को फ्रीडम दे देना, हम ही लोग फिर देख लेंगे। मतलब आप लोग ही इन लोगों को संभाल लें। बिल्कुल, गवर्नमेंट अगर नहीं कर पाई तो आम पब्लिक को छोड़ दें, हम लोग पे छोड़ दें, हम लोग खुद ही सलट लेंगे। इतना तो है ही है हम लोग, तब हम लोग खुद ही कर लेंगे। उसके लिए फिर नहीं गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी, खाली वह इंडिपेंडेंट तो कर दें कि भाई करो तुम लोग। तो बाकी जो है हम तो मोदी से बस यही विनती है कि आप जो स्टार्टिंग किए हैं आप बिल्कुल किसी की बात नहीं सुनिए, आप उसको जो है फोकस वहीं पे करिए, उनको ख़त्म करिए। थैंक यू सर। क्या नाम है? दिलीप कुमार मौर्य। दिलीप कुमार मौर्य, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भारत का। अच्छा, भारत का, बहुत अच्छी बात। तो आपका क्या कहना है कि जो पहलगांव में जो आतंकवादियों ने मारा है और 27 लोग मारे गए, उसमें नेहा राठौर कह रही हैं कि ये सब जो है ये राजनीतिक एक वो बिहार चुनाव के लिए कराया गया है। अब देखिए देश का बात है, इसमें राजनीति जो करने वाले हैं वो तो करेंगे ही, उनके लिए बहुत बढ़िया टाइम है ये। लेकिन पाकिस्तान का दिमाग सही करने के लिए वो उस चीज़ के लिए भी बहुत बढ़िया टाइम है। ये होना चाहिए। अच्छा, नहीं, नेहा राठौर ने जिस तरह कहा क्या इनके ऊपर देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए?
नेहा राठौर ने कहा है ये भारत हथियार के रूप में यूज़ कर रहा है और भारत बिहार चुनाव के लिए ये कांड कराया। अभी कुछ दिनों बाद वोट मांगने जाएंगे, ये बिहार के लिए कराया। और पाकिस्तान के उसको पाकिस्तान में सब जगह नेहा राठौर का ज़बरदस्त प्रचार हो रहा है। पाकिस्तान के चैनल दिखा रहे हैं, देखिए कि पुलवामा की सही चीज़ ये बतला रहे हैं। मतलब भारत की बुराई करना, पाकिस्तान का फेवर करना, ऐसी नेहा राठौर पे क्या तो अरेस्टिंग होनी चाहिए। अब मैं क्या बोलूँ इन लोगों पे, इन लोग ये है ही नहीं, कुछ भी बोलने लायक है ही नहीं लोग। इन लोगों पे बोलना महापाप होगा। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, बिंदास इनको आंख बंद करके। मतलब टाइम नहीं देना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। जो आतंकवादी हैं उनको सांस लेने देने का भी मौका नहीं देना चाहिए। अच्छा, क्या पानी रोकना चाहिए? बहुत जल्दी रोकना चाहिए। रुक गया है, रोकना क्या चाहिए, रोक रखा। पानी रोकने पर वहीं पे रवीश कुमार एक पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं ये नहीं करना चाहिए, ये हथियार के रूप में यूज़ कर रहे हैं, पानी को तरसा लेंगे। क्यों तरसाएंगे? और मतलब विरोध किया तो रवीश कुमार मतलब पानी देंगे इसका मतलब खा पी के हमें ही मारोगे, ये मतलब हुआ? हम पानी दे रहे हैं, खा पी के हमारा ही खाओगे, हमारा ही पियोगे, फिर हमें ही मारोगे, ये सही है? हेलो, देखिए सर, उस चीज़ के बारे में मुझे अभी उतना जानकारी है नहीं, तो उस पर मैं कुछ कह नहीं। युद्ध होना चाहिए, भारत को युद्ध छेड़ देना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर, बिल्कुल। मगर वहीं कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर सिद्धरमैया कह रहे हैं कि नहीं, युद्ध नहीं होना चाहिए, बाद में माफ़ी मांग रहे हैं। कौन माफ़ी? कर्नाटक के एक सिद्धरमैया हैं चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा क्यों मांग रहे हैं माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? उन्होंने पहले कहा युद्ध होना चाहिए, जब देखा कि पूरे देश में, और उन्होंने मतलब पाकिस्तान का फेवर किया और युद्ध नहीं होना चाहिए। अब वो खामोश हो गए जब पूरा देश उनको मतलब बुरी तरीके से करने लगा। यही नेहा राठौर का हुआ, लाखों लोगों ने उनको देशद्रोही कहा। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बिना सोचे समझे एकदम ठोकना चाहिए इनको। मतलब कोई इनको हर हाल में जेल भेजना चाहिए और सज़ा देनी चाहिए। जेल क्या कुछ नहीं चाहिए इनको। भाई ये हिंदू पूछ के मारे हो, ये बहुत अच्छी बात है। पूछ के मारे हो कि हाँ हिंदू हो क्या हो, कलमा पढ़ो नहीं पढ़ो, ये तो सही बात है। कुछ लोग कपड़े उतार के भी तलाश, कपड़े उतार के, ये मैंने प्रॉपर देखा वीडियो, चड्डी उतार के देखे हैं वो लोग, उसके बाद मारे हैं। आप खुद बताओ ना, किसी की फैमिली में एक बंदा नेवी में काम कर रहा है, हाल ही में शादी हुआ है, 5-6 दिन हुआ, उसको तुम मार दिए, उसके फैमिली मेम्बर पे क्या बीत रही होगी? उसमें कुछ ज्ञानी लोग हैं, ज्ञान पेल रहे हैं आके कैमरे से कि कोई सबूत नहीं है, ये वो। भाई आतंकवाद कहाँ से आ रहा है? आप बताइए ना, आतंकवाद कहाँ से आता है? जितने भी आतंकवादी मारे गए हैं, इन्वेस्टिगेशन में पता चला है सारे पाकिस्तानी निकले हैं। कहाँ से आ रहे हैं वो? भाई कहाँ से आ रहे हैं पाकिस्तानी? ये जो टेररिस्ट हैं कहाँ से आते हैं? भारत में ही होता है। पाकिस्तान पे कार्रवाई होनी चाहिए हालात। पाकिस्तान में होता है और वहीं के आतंकवादी होते हैं। बिल्कुल बिना सोचे समझे करना चाहिए कार्रवाई। अनीश चंद्र कुमार हुआ। अनीश चंद्र जी। कहाँ के रहने वाले? सर मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ। आपका क्या कहना है नेहा राठौर पे? नेहा राठौर आपके इधर की हैं। हमें क्या कहना है, उन्होंने जाति पूछ के मारा है। हाँ मतलब मजहब धर्म पूछ? हाँ, धर्म पूछ के मारा है उन्होंने। हाँ, तो उनको डायरेक्ट सज़ा मिलना चाहिए, डायरेक्ट मौत की घाट उतार देनी चाहिए उनको। अच्छा, अगर उनके आतंकवादी के जो केंद्र है पाकिस्तान पे भी अटैक करना चाहिए? हाँ, उस पर भी करना चाहिए? नहीं, क्या करना चाहिए, पाकिस्तान पे उनको अटैक करना चाहिए, लेकिन उनको ये दिखाना चाहिए कि हाँ हमारे 26-27 लोगों को उन्होंने मारा है, तो उनको दिखा देना चाहिए। जो भी आतंकवादी हो, जो भी हमारे इंडियन आर्मी है, उनको बताना चाहिए, डायरेक्ट उनको मौत की घाट उतारना चाहिए। कहीं भी छुप जाए पाकिस्तान में जाके वो, उनको हमारे सामने आनी चाहिए। अच्छा, मोदी जी ने जो पानी रोक दिया है वो ठीक किया? हाँ, ठीक ही किया है, लेकिन देखो क्या होता है, अब उनके ऊपर डिपेंड। पानी रोक दिया, पाकिस्तान बिल्कुल इस समय आप समझ लीजिए आत्मसमर्पण की पोजीशन में पूरा पाकिस्तान। नेहा राठौर ने जो कहा, इस पे क्या कहना आप? इस पे कहना यही है कि देखो दीदी, भारत का खाती हो, कुछ भारत का भी गा लो, है ना? हम पैसे कम दे रहे हैं क्या? पाकिस्तान वाले ज़्यादा दे रहे हैं। सुधर जाओ, ठीक है? ऐसे अपने घर में अपना खा के ऐसे नहीं करना होता है ना। हमारा नून रोटी खा रही हो, हमारा ही करो।
एक चीज़ बताऊं आपको, तिहाड़ जेल में कितने कैदी हैं पता है आपको? अगर उनसे बोल दिया जाए कि तुमको छोड़ रहे हैं, पाकिस्तान साफ करना है, 2 घंटे लगेगा, साफ कर देंगे वो। लग रहा है कि नहीं आपको? पेल के धुआं धुआं कर देंगे सबको। अब देखो, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पाकिस्तान अपना ही बच्चा है, उधर जाओ, यही कहना था। बात करो इससे। ये अगर मान लीजिए नहीं सुधरता पाकिस्तान तो क्या करना? कहाँ नहीं सुधरेगा? अच्छा, रवीश कुमार कह रहा है कि पानी नहीं रोकना चाहिए और ये हथियार के रूप में यूज़ करना है। क्या रवीश कुमार के साथ भाई मेन वजह आ रही है कि आतंकवादियों को किसी न किसी ने के लिए, रवीश कुमार के लिए बहुत बढ़िया मौका है राजनीति करने के लिए, है ना? बेचारा कल तो रहा, वो राहुल से भी टिकट मांगी, अपने भाई के लिए मांगी। भारत में सबको बोलने की हक है ना? सबको, तो कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो भी बोल रहे हैं, बस कुछ भी बोल रहे हैं। एक फुटेज तो मिलना चाहिए ना उनको भी, एक फुटेज तो मिलना चाहिए ताकि लोग में चर्चा हो कि हाँ रवीश कुमार चर्चा कर रहे हैं कि पानी क्यों रोकना चाहिए। बस वो फुटेज के लिए कर रहे हैं, उनकी बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। अच्छा, ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए नेहा राठौर देशद्रोह में और रवीश कुमार? देखिए सर, हमारे देश में कानून है, उस पर कानून कार्रवाई करेगी, उसको उचित लगेगा तो करेगी। अच्छा, अभी सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग हो रही है और कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, उन्होंने कहा युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। तो क्या सिद्धरमैया को इस्तीफा दे देना चाहिए जो पाकिस्तान के फेवर में बयान दिया? बिल्कुल देना चाहिए, बिंदास देना चाहिए उनको। इस्तीफा क्या आप लोग इस्तीफा मांगते हो? अब देखो सर, इस पे तो मैं कहूँगा हमारे देश में बहुत अच्छा कानून है, प्रशासन को जो अच्छा लगेगा, उचित लगेगा, वो करेगी, बिल्कुल उचित करेगी। क्या नाम है आपका? चमन कुमार। जो भी मेरे भारत के खिलाफ जाए, साले का अभी पानी रोका है, अभी उनका गला भी रहेगा, सब काम होंगे धीरे धीरे। मगर वहीं कुछ लोगों जैसे नेहा राठौर हैं, एक लोक गायिका हैं, वो कह रहे नहीं ये सब ड्रामा है और ये बिहार चुनाव के लिए किया गया है और ये आदमी जो है मोदी के लिए कहा, ये अभी 4 दिन बाद वोट मांगेगा। सुनो सर, मेरा कहना ये है, अभी तो मोदी जी हैं, मोदी जी अगर मैं होता ना तो वहाँ पे नहर का पानी नहीं, गंदे नाले का पानी, अपने जिला अलीगढ़ का पानी, गंदे नाले का पानी है ना, उसको भिजवाता वहाँ उन्हें पीने के लिए। वो साले पानी लायक नहीं है, वो गंदे नाले के कीड़े हैं और कीड़ा के पानी पीने लायक हैं। अच्छा, ये बताइए, पानी रोका जो गया है उस पर एक वरिष्ठ पत्रकार अपने को बोलते हैं, वरिष्ठ बोलते हैं रवीश कुमार, हालांकि वरिष्ठ नहीं हैं, वो आप समझ लीजिए कांग्रेस के बिल्कुल पिट्ठू माने जाते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि पानी नहीं रोकना चाहिए, भारत हथियार के रूप में यूज़ कर रहा, मतलब पाकिस्तान का फेवर कर रहे हैं। तो क्या उनके ऊपर अच्छा हम अपना पैसा भी दें और पानी भी दें और फिर उन पे अपने लोग मरवा लें? हमसे ज़्यादा पागल है कोई फिर यहाँ? ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था, ये अब कर रहे हैं इस काम को। क्या नाम है आपका? अतुल। क्या कहना? यहाँ पर आओ, इतना अच्छा व्यू आ रहा है शाम। ये बताइए, जो भी हुआ है हमारे हिंदुओं के संग जो अत्याचार हुआ है उससे हम उसके लिए खिलाफ हैं, ठीक है। हम गौशाला सेवा समिति से हमने यहाँ कैंडल मार्च निकाला था रात को, परसों, तो हम सब ने निकालता, हमारे सारे जितने भी है साथ के थे। एक बार आ जाना सारे, आ जाओ आ जाओ हेमंत। अच्छा, ये नेहा सिंह राठौर ने कहा है कि ये आदमी जो है मोदी के लगा, ये आदमी जो है ये चुनाव के लिए अभी बिहार चुनाव में वोट मांगेगा और ये बिहार चुनाव के लिए सब हुआ है, मतलब पुलवामा के लिए कहा। और पहलगांव में जो कांड हुआ है वो बिहार चुनाव के लिए हुआ है और पाकिस्तान में ज़बरदस्त नेहा सिंह राठौर बहुत वहाँ पे हर चैनल में दिखलाई जा रही। भारत में भी उनके खिलाफ ट्रेंड हुआ कि हैशटैग में नेहा राठौर देशद्रोही है, तो लाखों लोगों ने इस बात को कहा कि नेहा राठौर देशद्रोही। क्या नेहा राठौर पे कार्रवाई होनी चाहिए? देखो, नेहा राठौर का तो कह नहीं सकते, जो अपने हिंदू जितने भी हैं जिन्होंने मारा है, पहले उनसे पूछा है कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तो उनको देख के मारे। जितने भी हिंदू थे उनको एक साइड कर दिया, जितने भी मुसलमान थे उनको कह दिया आप जा सकते हो। तो हिंदुओं को जितने भी थे उनको मार दी गई गोली। तो हम जितने भी हैं सारे मिलके हम एक साथ सहयोग करें, जितने भी हैं एकता के साथ, ठीक है। मैं यही कहना चाहूँगा आप सबको।